जाऊंगा, डीजी मैडम से मिलने का प्रयास करूंगा और डीजी मैडम से इन बातों पे चर्चा करूंगा कि हमारे जो शासनादेश जारी होने थे उसकी क्या प्रगति है, वो जारी हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो कब तक होंगे, और जो इधर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है अनुदेशकों का ट्रांसफर का, द्वितीय चरण के जो ट्रांसफर है जिसके लेकर लगभग 3000 लोग उसमें प्रभावित है, और 3000 लोगों की पीड़ा को मैं महसूस करता हूं। जब भी उनके फोन आते हैं, जब भी उनके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं तो उनकी पीड़ा को मैं महसूस करता हूं, और उनकी पीड़ा का कैसे समाधान हो, क्योंकि डीजी मैडम ने कहा था कि शिक्षकों का समायोजन 15 दिन के अंदर हो जाएगा और उसके बाद 15 दिन के अंदर बाद हम आप लोग के जो ट्रांसफर के मुद्दे हैं इसको खोलेंगे, इसको शुरुआत करेंगे। तो जब मैं 25 तारीख को जाऊंगा तो हमें लगता है 15 दिन हो भी जाएंगे, और डीजी मैडम से मैं फिर से हम लोग मिलकर, आदरणीय निगम सर रहेंगे, आदरणीय विनय सर रहेंगे, आदरणीय शाही सर रहेंगे, और हमारे जो अनुदेशकों के प्रतिनिधिमंडल हैं जिसमें राम सिंह जी हैं, प्राची जी है, सविता वंदना जी हैं, स्मृति जी हैं, और भी जो लोग आना चाहेंगे हमारे अनुदेशक साथियों में, क्योंकि हम तो खुले विचार के लोग हैं और हम तो सबको आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी सुविधा अनुसार, आप अपनी व्यस्तता को देखिए और उसके अनुसार आप आइए। आपका लखनऊ की धरती पे स्वागत है, क्योंकि हम लोग कोई चीज छुपा कर नहीं करते हैं, हमको लोग कोई भी काम को छुपा कर करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग हर काम को, हम लोग एक खुली किताब है, हम जो भी प्रयास करते, अंदर जो भी बातें होती है उसी बात को हम लोग पोस्ट के माध्यम से या किसी अनुदेशक साथियों के फोन आते हैं तो हम लोग उसको रखते हैं सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम किसको गुमराह करेंगे, हम किसके साथ झूठ बोलेंगे। यदि हम दूसरे को गुमराह करेंगे तो हम पे भी तो प्रभाव पड़ेगा, यदि हम दूसरों के साथ झूठ बोलेंगे तो प्रभाव हम पे भी तो पड़ेगा। और हम लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट के लिए भी प्रयासरत हैं। हमने अपने जो वकील साहब हैं आरकेसी सर, उनसे हमने समय भी मांगा है कि सर हम लोग एक बार मिलना चाहते हैं आपसे और ये जो मामला फंसा है इस पे चर्चा करना चाहते हैं। तो उन्होंने अक्टूबर में समय दिया है और अक्टूबर में हम लोग दिल्ली जाकर इस पे विस्तृत वार्ता करेंगे कि कैसे ये जो मामला लटका हुआ है, क्योंकि ये जो 2024 है, सितंबर महीना लगभग आधा से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन इस साल एक भी सुनवाई नहीं हो पाई। 1 मई को हमारी पहली हियरिंग हुई थी, 1 मई 2023 को, और 1 मई से लगातार आपने देखा होगा लगातार डेटें आ रही थी, सुनवाई भी हो रही थी। हाँ, कभी कभी केस टेकअप नहीं हो रहा था, लेकिन डेटें लग रही थी। लेकिन इधर जब से फरवरी से कुछ लोगों ने इसमें विघ्न डालने का कार्य किया, तब से समस्या पैदा होने लगी है, और 2024 में हमारी एक भी डेट नहीं लगी, और डेट जब नहीं लगेगी तो सुनवाई कैसे हो पाएगी। तो समस्या तो है, लेकिन हम लोगों का काम है ये जो समस्या है, इस समस्या से अनुदेशकों को का समाधान करना, कैसे अनुदेशकों को इस समस्या से छुटकारा मिले, कैसे अनुदेशक ससम्मान अपने विद्यालय में नौकरी करे, कैसे अनुदेशकों की समस्या का समाधान हो, कैसे अनुदेशकों के जो पेंडिंग मामले हैं उसका समाधान हो, उसके शासनादेश जारी हो। तो इसको लेकर हम लोग का संगठन लगातार प्रयासरत है। आज सर प्राक्कलन समिति की बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं लोकेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो विधायक हैं लखीमपुर खीरी के, उनकी वो इसके अध्यक्ष हैं। और कल हमारी इनसे वार्ता हुई, हमारे जो प्रदेश महासचिव हैं सचिन दीक्षित जी, उनके स्थानीय विधायक हैं, उनसे भी वार्ता हुई, और हमने कल अपने अनुदेशक साथी सुमित जी के लखनऊ को से उनको भेजा लोकेंद्र प्रताप सिंह जी से मिलने के लिए। और लोकेंद्र प्रताप सिंह जी को उन्होंने अपनी हम लोग का जो कार्यवृत्ति जारी हुई थी वो कार्यवृत्ति और जो संगठन का मांग पत्र है उसको सौंपा सुमित जी ने। हमने भी वार्ता की लोकेंद्र प्रताप सिंह जी से, और हमारे प्रदेश महासचिव सचिन दीक्षित जी ने भी वार्ता की। और वार्ता के क्रम में आज जब बैठक हुई तो बैठक में उन्होंने हम लोग के मुद्दे को बड़े जोरदार ढंग से रखा, और हम लोग का जो मांग पत्र है और कार्यवृत्ति है वो भी उस बैठक में दिया, जो भी जिम्मेदार है उनको दिया। तो शाम को हमारी वार्ता हुई है। और इधर आज हमारे पास गोरखपुर के जो एमएलसी साहब हैं आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी,
आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का फोन आया था, क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 महीना पहले हमारे सुल्तानपुर के जो जिलाध्यक्ष है मनोज जी, और उनके साथ हमारे राघवेंद्र जी हैं, अभिषेक जी हैं, प्रेम जी हैं, रितेश जी हैं, ये सब देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने हम लोग के संगठन को समय दिया था और हम लोग को बुलाया था, लेकिन हमारी व्यस्तता थी, तो हम व्यस्तता के नाते चूंकि गोरखपुर से हमें जाना था और उन्होंने 2-3 घंटे का मार्जिन दिया था, तो 2-3 घंटे के मार्जिन में गोरखपुर से पहुंच पाना संभव नहीं है। तो हमने अपने सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष जी को फोन किया और उनसे वार्ता की और वहां की टीम को हमने भेजा, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह जी सुल्तानपुर से भी, उनका जो क्षेत्र आता है एमएलसी का, वो सुल्तानपुर भी आता है, और सुल्तानपुर के साथियों ने उनके चुनाव में काफी मेहनत की थी, और मनोज जी के एक रिश्तेदार हैं, वो उनके साथ रहते हैं। और मनोज जी जो हमारे सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष हैं, उनके एक रिश्तेदार माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास रहते हैं। तो ये लोग जब गए थे वहां पर, तो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा था कि हम आपकी बातों को विधान परिषद में उठाएंगे और हम डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य, चूंकि आपको याद होगा जब पहले कई बार डिबेट होती थी, तो मैंने इस बात को कई बार रखा था, हम फिर एक बार उसको रिपीट कर दे रहे। 1 जून 2018 को इटावा में माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली थी। सार्वजनिक सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं, और 1 जून 2018 को 1:50 पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी आया था कि हम अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद 3 जुलाई 2018 को जो भदोही में रैली थी, उस रैली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अनुदेशकों के मानदेय को जल्द से जल्द बढ़ाने जा रहे हैं। फिर 23 जुलाई 2018 को जब हाथरस में रैली थी, तो हाथरस की रैली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अनुदेशकों के मानदेय को जल्द से जल्द बढ़ाने जा रहे हैं। तो जब देवेंद्र प्रताप सिंह जी की वार्ता हो रही थी हमारे जिलाध्यक्ष मनोज जी और उनके साथियों की, तो मनोज जी को मैंने इस बात को बताया था कि आप जब माननीय एमएलसी साहब से वार्ता करिएगा तो इस बात को इंगित करिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार ट्वीट किया था, एक बार 1 जून 2018 को और एक बार 23 जुलाई 2018 को। माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, वो जो 19 मई 2017 का जो ट्वीट है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। लेकिन ये जो 3 ट्वीट मतलब अनुदेशकों के मानदेय के बारे में आ चुके हैं सर। एक 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का 17,000 पास हो गया है और हमारी सरकार देने जा रही है, अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए। और उसके बाद 1 जून 2018 को जब इटावा में माननीय मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे थे, तो उस रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं, और 1:50 पे उनका ट्वीट भी आया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। और फिर 3 जुलाई 2018 को जब भदोही में माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली थी, सार्वजनिक रैली की बात मैं बता रहा हूं, 2, 4, 10, 20, 25 लोगों की बात नहीं, जहां हजारों लाखों लोगों की बात है, उस रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 3 जुलाई 2018 को, और हालांकि इसका ट्वीट नहीं आया। फिर 23 जुलाई 2018 को हाथरस में जब रैली थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं, और 23 जुलाई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया। तो आज जब देवेंद्र प्रताप सिंह जी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि आप उस ट्वीट को भेजिए और वो डेट हमें बताइए जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से, तो हम जब उनको बताने लगे, पहले हमने 19 मई 2017 की बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि इसको मत बताइए, क्योंकि मांग जो है सरकार से की जाती है, पार्टी से नहीं की जाती है। हमने कहा जी सर। तो हमने कहा कि सर उसके बाद 2 बार 1 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि हम अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं, और एक ट्वीट हमने माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी को भेज दिया। फिर एक ट्वीट हमने भेजा उनको जब 23 जुलाई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि हम अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये दोनों ट्वीट हमने आज
जब माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का फोन आया तो हमने उनको भेजा, और भेजने के बाद माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि